हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल प्रातः 10:35 पर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 मार्च को 12:23 पर होगा। ऐसे में होलिका दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 10:45 से 01:30 तक रहेगी। होली की पूजा और होलिका दहन पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। होली पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इस दिन महिलाओं को कई ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करें और जीवन में क्लेश ना हो। गर्भवती महिला को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। महिलाओं के लिए होली के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर महिला गर्भवती है तो उसको होलिका दहन कभी नहीं देखना चाहिए, ना ही उसको। होली को लेकर एक मान्यता यह भी है कि जिस लड़की की नई नई शादी हुई है उसे अपनी पहली होली ससुराल में नहीं मनानी चाहिए। अगर वो अपने ससुराल में शादी के बाद की पहली होली मनाती है तो उसके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसलिए नई दुल्हन को ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। होलिका दहन को क्यों नहीं देखे नई दुल्हन? पौराणिक मान्यता है कि नई दुल्हन अपने ससुराल में पहला होलिका दहन ना देखे। इसके पीछे ये मान्यता है कि जिस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी, उसके अगले दिन उसकी शादी थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। ससुराल में पहला होलिका दहन देखना अपशगुन माना जाता है। होली वाले दिन ना करे मांगलिक कार्य। ज्योतिष के मुताबिक होली से इन लोगों को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन, वरना जीवन में बढ़ जाएंगी समस्याएं। होलिका दहन का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मौके होलिका दहन 2025 पूजा विधि पर लोग कई प्रकार अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हर किसी को पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए? तो आइए उनके बारे में जानते हैं। होलिका दहन 2025 इन्हें नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन का दिन बेहद शुभ माना जाता है। यह रंगों के त्योहार से ठीक एक दिन पहले इस साल होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। आमतौर पर यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पूजा पाठ करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।